जय गुरुजी संगत जी। मेरे दयालु गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमन। और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का दर्शन मात्र ही जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि उनकी नजर जिस पर पड़ती है उसका भाग्य पलट जाता है। गुरुजी का हृदय समुद्र जैसा गहरा है, जिसमें केवल करुणा, आशीर्वाद और ममता ही भरी हुई है। वे अपने शिष्यों को मां के समान संभालते हैं, पिता के समान मार्गदर्शन करते हैं और सच्चे मित्र की तरह हर समय साथ खड़े रहते हैं। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही पावन और अनमोल है। ये गुरुजी का दिया हुआ तोहफा है, जिसके माध्यम से हम सबको उनकी दिव्य उपस्थिति और आशीर्वाद का अनुभव होगा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस सत्संग को सुनने के बाद आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे। संगत जी, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, जैसे कोई किताब आखिरी पन्ने तक पढ़े बिना अधूरी रहती है, वैसे ही सत्संग भी अधूरा रह जाता है। कृपया अंत तक सुनकर इसकी पूरी महिमा लीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको आपके सवालों के जवाब प्राप्त हो सके और गुरुजी के ब्लेसिंग्स प्राप्त हो सके। आइए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। ये सत्संग रजनी लालवानी आंटी का है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी की मुस्कान में ऐसी ऊर्जा है कि वो टूटे हुए दिल को भी जोड़ देती है, और उनकी चुप्पी में भी इतना संदेश छिपा होता है कि साधक की आत्मा तक उसे महसूस करती है। गुरुजी की वाणी से जीवन का अंधेरा मिट जाता है और हर दिशा में उजाला ही उजाला फैल जाता है। वे केवल गुरु ही नहीं, बल्कि स्वयं परमात्मा का प्रकाश है, जो अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर हमें सत्य का मार्ग दिखाते हैं। संगत जी, मैं एक बात कहूंगी कि गुरुजी महाराज हमें अपनी छत्र छाया में रखने का, हर पल हमारे साथ रहने का, हर पल हमारा ख्याल रखने का, हर कदम पर हमारा मार्गदर्शन करने का आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, अब मैं गुरुजी की आज्ञा से अपना सत्संग शुरू करती हूं। यदि सत्संग करते समय मुझसे कुछ भी भूलचक हो जाए, गलती हो जाए, तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप सभी संगत जी और गुरुजी महाराज मुझे क्षमा कीजिएगा। जैसा कि गुरुजी हमेशा से बोलते थे कि अपना सत्संग शुरू से सुनाओ। संगत जी, गुरुजी की कृपा तो मुझ पर बहुत पहले से थी, पर संगत जी, मैं इस बात को समझ नहीं पाई। माफ कीजिएगा गुरुपा, मैं अनजान थी। संगत जी, गुरुजी के साथ मेरी जर्नी 1980 में शुरू हुई। हम लोग तब भटिंडा में रह रहे थे। हमारे जीवन में गुरुजी को आना था, और फिर संगत जी, गुरुजी महाराज ने हमें जालंधर बुला लिया। मेरे अंकल की पोस्टिंग जालंधर हो गई। जालंधर में तो गुरुजी की बहुत संगत थी। उस टाइम मेरे अंकल के एक सीनियर ऑफिसर गुरुजी महाराज को मिलना चाहते थे। वो पहले से ही गुरुजी से जुड़े हुए थे, तो उन्हीं के साथ हम पहली बार गुरुजी दरबार में जा सके। वैसे भी संगत जी, गुरुजी के दरबार में हर कोई नहीं जा सकता। जब तक गुरुजी का बुलावा ना हो, कोई नहीं जा सकता। संगत जी, गुरुजी महाराज के दर्शन हमको दरबार में हुए। तो जब हमने गुरुजी महाराज को पहली बार देखा, तो मैं उन्हें देखती ही रह गई। मेरे आंखों पर मेरे मन, मेरे दिल, दिमाग में सिर्फ और सिर्फ गुरुजी छप गए थे। मेरे दिमाग में कोई बात आ ही नहीं रही थी। मेरा दिमाग पूरी तरीके से ब्लैंक हो चुका था। खैर संगत जी, समय आगे बढ़ता रहा और मुझे बेटा हुआ, वो भी बड़ा हो गया। गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती रही। गुरुजी किस तरह अपनी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं, कैसे छोटी छोटी बातों में भी वो हमें अपने होने का एहसास कराते हैं, ये तो सभी संगत जानती है। संगत जी, एक बार की बात है, मैं डुगरी में थी। वहां मैं चाय प्रसाद डाल रही थी। सत्संग का माहौल था। सब लोग अपने अपने सेवा कार्य में लगे थे।
मैं बड़े प्यार से संगत के लिए चाय प्रसाद डाल रही थी। तभी मेरी नजर उस टेबल के पास पड़ी जहां मैं खड़ी थी। मैंने देखा कि 2 मधुमक्खियां वहां आ गई हैं। पहले तो मैंने सोचा कि शायद चाय प्रसाद मीठा है, इसीलिए आकर्षित होकर वे यहां आ गई है। पर संगत जी, धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ने लगी। 2 से बढ़कर 4 हुई, 4 से बढ़कर 8, और फिर देखते ही देखते लगभग 14-15 मधुमक्खियां वहां मौजूद थी। अब मन में हल्का डर भी आया कि कहीं ये डंक न मार दे। फिर मैंने पास खड़े एक अंकल से कहा, अंकल, ये जो डिस्पोजल का कार्टन रखा हुआ है, इसका एक फ्लैप काट दीजिए ताकि हवा चले और ये मधुमक्खियां उड़ जाएं। उन्होंने वैसा ही किया, लेकिन संगत जी, मधुमक्खियां तो जैसे वहां से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी मेरे पास एक अंकल खड़े थे। वे रुड़की गांव के थे, जो डुगरी के पास ही है। उन्होंने कहा, ये छत्ते वाली मधुमक्खियां नहीं है, ये डब्बे वाली है। मुझे पहली बार पता चला कि ये कोई अलग प्रजाति है। मैं सोचने लगी कि शायद ये काटती नहीं है। फिर मन में आया कि शायद ये गुरुजी की ब्लेसिंग है कि ये यहां आई है। और संगत जी, मेरी ये भी सोच थी कि जब गुरुजी हमारे साथ है तो हमें कोई हानि कैसे पहुंचा सकता है। मैंने उस अंकल से पूछ लिया, क्या ये काटती नहीं है? उन्होंने कहा, काटती तो है। अब मैं सोच में पड़ गई। फिर मन में यही भाव आया कि अगर ये काट भी लेंगी तो कोई बात नहीं, ये भी गुरुजी की मर्जी है। फिर संगत जी, मैंने अपने मन को शांत कर लिया। मधुमक्खियां कभी मेरी बाजू पर बैठती, कभी कोहनी पर, कभी कंधे पर आश्चर्य की बात यह रही कि एक बार भी उन्होंने मुझे नहीं काटा। संगत जी, ये गुरुजी की ही मेहर थी। ये उनका ही आशीर्वाद था कि उनके होते हुए हमें कोई चोट नहीं पहुंच सकती। ये घटना मुझे ये समझा गई कि गुरुजी सच में हमारी रक्षा हर क्षण करते हैं। संगत जी, ये अनुभव जितना छोटा था उतना ही गहरा भी था। इसने मुझे ये भी सिखाया कि हमें डरने की जरूरत नहीं है। जब तक गुरुजी हमारे साथ है तब तक कोई हमें हानि नहीं पहुंचा सकता। कई बार संगत में ये बात होती है कि ये पुरानी संगत है, ये नई संगत है। पर संगत जी, मुझे लगता है कि गुरुजी के लिए सब बराबर है। उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया। बल्कि मैं तो ये मानती हूं कि जिन्होंने गुरुजी को फिजिकल फॉर्म में नहीं देखा है, वे ज्यादा भाग्यशाली हैं। ये मैं इसलिए कह रही हूं कि हमने तो गुरुजी को पहले पाया, फिर खो दिया। लेकिन जो संगत ने गुरुजी को फिजिकल फॉर्म में नहीं देखा, उन्होंने तो केवल पाया ही पाया है। उन्हें खोने का दर्द नहीं सहना पड़ा। संगत जी, जब गुरुजी ने चोला छोड़ा, वो पल मेरे जीवन का सबसे भावुक पल था। फोन आया कि गुरुजी ने चोला छोड़ दिया है। हम दिल्ली पहुंचे। मेरे अंकल, मैं और मेरा बेटा, हम सब बड़े मंदिर गए। वहां भीड़ इतनी थी कि सेवादारों ने रिंग बनाकर गुरुजी के स्वरूप के चारों ओर घेरा कर रखा था ताकि कोई अव्यवस्था न हो। मेरे बड़े बेटे की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो जोर जोर से रोने लगा। मैंने एक सेवादार अंकल से प्रार्थना की, अंकल, प्लीज इसे मत्था टेकने दो, मुझे मत आने दो, लेकिन इसे एक बार गुरुजी के चरणों में सिर झुकाने दो। शायद ये गुरुजी का ही संकेत था कि वो अंकल मान गए। उन्होंने मेरे बेटे का हाथ पकड़ा और उसे इशारा किया कि जाओ। संगत जी, मेरा बेटा मत्था टेकने गया और उसी के साथ मैं भी मत्था टेकने चली गई। उसी समय आदेश हुआ कि गुरुजी को बाहर ले चलो, समाधि स्थल की ओर। संगत जी, आप खुद सोच सकते हैं उस वक्त हमारे दिल पर क्या बीती होगी। हम गुरुजी को अपने हाथों से समाधि तक छोड़ने जा रहे थे। मन भारी था, आंखें नम थी, पर कहीं न कहीं ये भी भाव था कि गुरुजी हमें छोड़कर कहीं नहीं जा रहे। वे हर जगह, हर पल हमारे साथ है। संगत जी, मेरे अंकल को तो गुरुजी ने इतना आशीर्वाद दिया कि उन्हें गुरुजी को कंधा देने का सौभाग्य मिला। ये बहुत बड़ा वरदान था। आज भी जब मैं ये सब याद करती हूं तो मन भीग जाता है। गुरुजी ने हमें इतना प्यार दिया कि कभी ये महसूस ही नहीं हुआ कि हम किसी साधारण जगह पर बैठे हैं।
मुझे याद है एक बार मेरी मां गुरुजी के पास बैठी थी। गुरुजी ने कहा, यहां सब लोग अपनी तकलीफें सुनाकर जाते हैं, कोई मेरी तकलीफ के बारे में भी पूछ ले। मेरी मां ने तुरंत कहा, गुरुजी, लगदा नहीं सेवादारों विच नित्य खैर मांगिया सोनिया मैं तेरी। गुरुजी ये सुनकर हंसने लगे। उन्होंने बहुत सारे छोटे स्वरूप जो उनके पास थे, मेरे छोटे भाई को पकड़ाए और कहा, भज्जा हुन। संगत जी, उस समय हमें समझ नहीं आता था कि गुरुजी जब कहते थे भज्जा हुन तो उसका क्या मतलब होता था। अब समझ आता है कि गुरुजी न जाने कितनी बड़ी बड़ी मुसीबतें हमारी जिंदगी से दूर कर रहे थे, कितनी तकलीफें टाल रहे थे। संगत जी, मैं इतना ही कहूंगी कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि गुरुजी ने हमें अपनी शरण में लिया। गुरुजी, हमें कभी अपनी शरण से दूर मत करना। संगत जी, जब गुरुजी महाराज कहते हैं, पुत्र जाग जा, अभी भी टाइम है, वरना बाद में पछतावा करेगी, सत्संग सुन सब समझ जाएगी, तो ये केवल शब्द नहीं बल्कि आत्मा को झकझोर देने वाली सच्चाई होती है। जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपनी व्यस्तताओं, इच्छाओं और उलझनों में इतने उलझ जाते हैं कि सत्य की ओर देखने का समय ही नहीं निकाल पाते। गुरुजी महाराज का यह संदेश दरअसल उसी गहरी नींद से जगाने का प्रयास है जिसमें इंसान अपने असली सुख और शांति को भूलकर भटकता रहता है। ये जगाने वाली आवाज केवल कानों तक नहीं बल्कि आत्मा तक पहुंचती है। गुरुजी कहते हैं कि अभी भी समय है, यानी अभी भी जीवन के दरवाजे खुले हैं, अभी भी राहें रुकी नहीं है। सत्संग वो औषधि है जो इंसान की अंधेरी सोच, परेशानियों और मोह के पर्दे हटाकर उसे साफ सच दिखा देती है। जो इंसान इस वाणी को सुन लेता है, उसके मन में स्पष्टता आ जाती है। वो समझ जाता है कि जीवन का असली मार्ग कौन सा है और उसे किस दिशा में चलना है। यही कारण है कि गुरुजी चेतावनी देते हैं कि अगर तू आज इस मौके को खो देगा तो बाद में केवल पछतावा ही बचेगा। सत्संग से जुड़ना कोई साधारण काम नहीं है। ये आत्मा के सोए हुए हिस्सों को जागृत करने का अद्भुत माध्यम है। जब गुरुजी कहते हैं सब समझ जाएगी, तो इसका अर्थ है कि आज की वाणी सुनते ही तेरे जीवन की उन सभी पहेलियों का जवाब तुझे मिलेगा जो सालों से तुझे परेशान कर रही थी। जिन सवालों के जवाब तूने हर जगह ढूंढे, उनका हल तुझे इस सत्संग में मिलेगा। यही तो गुरुजी की कृपा है कि इंसान को उसकी उलझनों से निकालकर उसे जीवन की असली राह पर चलाते हैं। संगत जी, पछतावा वही करता है जिसने मौके को गवा दिया हो। गुरुजी अपने हर शिष्य को पहले से ही सचेत करते हैं ताकि वो उस पछतावे से बच सके। यही उनकी असीम करुणा है। जब वो कहते हैं अभी भी टाइम है, तो समझ लो कि ये अवसर बार बार नहीं मिलता। गुरुजी की वाणी दिव्य कुंजी है। इसे सुनते ही इंसान का जीवन बदल जाता है। उसकी सोच साफ होती है, उसका दिल हल्का होता है और आत्मा में ऊर्जा भर जाती है। आज अगर तू इस वाणी को सुन लेगा तो यकीन मान, तेरे जीवन का बोझ उतर जाएगा और तुझे स्पष्ट दिखाई देगा कि तुझे कहाँ जाना है और क्या करना है। गुरुजी की रहमत से तेरी उलझनें मिटेंगी और तेरे जीवन में नई सुबह होगी। इसलिए पुत्र, इस वाणी को अपनी आत्मा में उतार ले। यही वो मौका है जिससे तेरी किस्मत चमकेगी। संगत जी, गुरुजी के पास जाकर अगर आंखें आंसुओं से भर जाएं, इतना ही काफी है। बस एक बात याद रखेगी, मन में किसी भी प्रकार की कोई आकांक्षा न हो, मांग न हो। मौन प्रार्थना सदा परमात्मा तक जल्दी पहुंचती है, क्योंकि परमात्मा आपके भाव देखता है, बिना मांगे सब दे देता है। जैसे फूल के पास जाकर खुशबू स्वयं मिलती है, मांगनी नहीं पड़ती। उससे भी मांगना मत कुछ, बस एकदम खाली होकर बैठ जाना उसके पास। वैसे तो संगत जी, सत्संग तो बहुत है, क्योंकि रोजाना हर पल गुरुजी महाराज की कृपा बरसती रहती है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना मेरे मालिक। इसी के साथ संगत जी, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी।
जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत विक्रांत मिश्रा अंकल का सुनेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक विनती है। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये सेवा गुरुजी की प्रेरणा से चल रही है और रोजाना कई मासूम पेट भरकर सोते हैं। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार योगदान देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना हिस्सा जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, दान करने से व्यक्ति को ईश्वर की दृष्टि में पुण्य मिलता है। ये पुण्य उसके जीवन को संवारता है और जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करता है। सच्चे हृदय से किया गया दान मनुष्य के अहंकार को मिटाता है। जब हम किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं तो भीतर से हमें ये एहसास होता है कि जो कुछ भी हमारे पास है वो ईश्वर की कृपा है। इससे विनम्रता आती है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। स्क्रीनशॉट ले। जैसे ही क्यूआर कोड स्क्रीन पर दिखे तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गैलरी से फोटो खोलें। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। क्यूआर कोड स्कैनर ऑन करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोन पे, जीपे, पेटीएम में स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन खोलें। स्कैन करें और सेवा जोड़े। गैलरी से फोटो चुनें और सेवा में योगदान दें। सेवा ही सच्चा धर्म है। आपसे अनुरोध है कि 101 रुपए, 501 रुपए या 1001 रुपए का योगदान देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बने। कभी धन का घमंड न करना, क्योंकि दान ही एकमात्र तरीका है जिससे धन को पवित्र किया जा सकता है। शुक्राना गुरुजी। हर थाली में प्रेम हो, सेवा हो, आशीर्वाद हो। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी महाराज की महिमा का वर्णन शब्दों में कर पाना असंभव है, क्योंकि वे स्वयं अनंत कृपा, अपार दया और असीम प्रेम का साकार रूप है। उनकी महिमा का जितना भी बखान किया जाए वो कम ही प्रतीत होता है। गुरुजी की वाणी अमृत समान है, जो हर उस आत्मा को शांति और सुकून देती है जो बेचैनी और चिंता में उलझी रहती है। संगत जी, नौकरी और बच्चों की देखरेख और घर की जिम्मेदारियों में इतनी व्यस्त रहता हूं कि शुक्राना सत्संग करने का समय ही नहीं मिलता। आज बड़ी फुर्सत से मैं अपना सत्संग शेयर कर रहा हूं। संगत जी, गुरुजी की कृपा और उनकी उपस्थिति का ऐसा प्रमाण है जो मुझे हमेशा ये एहसास कराता है कि गुरुजी हमारे हर सुख दुख में हमारे साथ है, हमारे हर कदम पर हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। संगत जी, ये बात उस समय की है जब गुरुजी महाराज ने चोला नहीं छोड़ा था। एक रात मुझे एक बहुत अजीब सपना आया। मैंने देखा कि मेरे पापा का बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया है। दृश्य ऐसा था जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। मैं खुद को एक कमरे में अकेला देखता हूं और वहां मेरे पापा मेरे सामने पड़े हैं। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी अचानक दरवाजा खुलता है और गुरुजी अंदर आते हैं। वो सफेद चोले में थे। उनका चेहरा बिल्कुल दिव्य, शांत और करुणामयी। गुरुजी मेरे पास आए, मेरा हाथ पकड़ा और मुझे मेरे पापा के पास ले जाकर कहा, कल्याण कर दिया। संगत जी, उस समय मुझे समझ नहीं आया कि ये सपना क्या है, लेकिन सुबह उठने पर भी वो सपना इतना वास्तविक लग रहा था कि मैं पूरे दिन उसी के बारे में सोचता रहा। मन में डर भी था, चिंता भी कि कहीं ये सपना सच न हो जाए। और संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, 2 दिन बाद ही मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया। ये बहुत ही गंभीर एक्सीडेंट था। गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। उसे देखकर किसी का भी दिल कांप जाए। लेकिन संगत जी, गुरुजी की कृपा देखिए, मेरे पापा को एक खरोच तक नहीं आई। इतना बड़ा हादसा, लेकिन उन्हें एक भी चोट नहीं लगी। उस शाम मेरा मन बार बार यही कह रहा था कि मुझे गुरुजी के पास जाकर धन्यवाद करना चाहिए। मन बार बार कह रहा था,
गुरुजी ने इतनी बड़ी विपत्ति टाल दी, तुम्हारे पापा को बचा लिया, तुम्हें जाना चाहिए। लेकिन पापा उस हादसे से बहुत डर गए थे, उनका मनोबल गिरा हुआ था। मैंने सोचा कि इस समय उन्हें मेरे साथ की ज्यादा जरूरत है। मैं उनके पास ही रहा, उन्हें भावनात्मक सहारा देता रहा। इसी बीच उसी सप्ताह गुरुवार को खबर आई कि गुरुजी ने चोला छोड़ दिया। ये सुनकर मेरा दिल जैसे टूट गया। मेरे भीतर अपराध बोध की एक गहरी लहर उठी। बार बार यही सोचता कि गुरुजी ने मेरे पापा की जान बचाई, मुझे सब कुछ पहले से दिखा दिया। लेकिन मैं उनके पास जाकर धन्यवाद तक नहीं कह पाया। मुझे बहुत दुख हुआ। आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। संगत जी, उस समय मुझे ये भी समझ आया कि गुरुजी हमें सब कुछ पहले से संकेतों में बता देते हैं। वे हमें रास्ता दिखाते हैं, हमें तैयार करते हैं। बस हमें समझने की जरूरत है। उस सपने ने मुझे ये विश्वास दिया कि गुरुजी कहीं नहीं गए, उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। संगत जी, इसके बाद जीवन में एक और कठिन दौर आया। मेरा बड़ा बेटा, जो मेरी मम्मी के साथ मंदिर जाया करता था, वहां सेवा किया करता था। जब मंदिर में बहुत कम संगत होती थी, वो वहां बैठकर पूरा दिन बिताता था। बहुत श्रद्धालु था और पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। लेकिन जैसे ही वो 10वीं कक्षा में आया, पढ़ाई का दबाव बढ़ गया। उसका मंदिर जाना कम हो गया। संगत जी, 10वीं के बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट आने पर हम सबको झटका लगा। उसका रिजल्ट अच्छा तो था, लेकिन अपेक्षा से कम था। जिन दोस्तों की पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं थी, उनके नंबर उससे ज्यादा आ गए। मेरा बेटा बहुत संवेदनशील है, ये बात उसके दिल पर लग गई। वो बहुत निराश हो गया। वो कमरे में बंद रहने लगा, किसी से बात नहीं करता था, न दोस्तों से, न परिवार से। मेरा दिल जैसे टूट रहा था। हम माता पिता के लिए अपने बच्चे का दुख सबसे बड़ा दुख होता है। मैं और मेरी पत्नी दोनों परेशान थे। हम बार बार सोचते थे कि आखिर हमारे बच्चे के साथ क्या हो रहा है, इसका भविष्य क्या होगा, ये डिप्रेशन में न चला जाए। रात रात भर नींद नहीं आती थी। मन बार बार गुरुजी को पुकारता था, गुरुजी कृपा करो, मेरे बच्चे को संभालो, इसे शक्ति दो। संगत जी, ठीक उसी समय मुझे एक सपना आया। सपने में मैंने गुरुजी की आवाज सुनी, बहुत ही स्पष्ट, बहुत ही सशक्त। उन्होंने कहा, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। संगत जी, ये शब्द सुनते ही मेरे भीतर जैसे ऊर्जा भर गई। मन में विश्वास जागा कि सब ठीक होगा। धीरे धीरे मेरा बेटा भी सामान्य होने लगा। मैंने उसे समझाया कि एक परीक्षा का रिजल्ट जिंदगी का अंत नहीं होता। गुरुजी की कृपा से वो फिर से पढ़ाई में मन लगाने लगा। हमारा सपना था कि वो विदेश जाकर पढ़ाई करे। अमेरिका उसका सपना था। लेकिन उसके बोर्ड रिजल्ट के बाद हमें लगा कि शायद अब यह सपना पूरा ना हो सके। लेकिन संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से चमत्कार होते देर नहीं लगती। उसके ग्रेड धीरे धीरे बेहतर होते गए। उसने मेहनत की और आज गुरुजी की कृपा से वो अमेरिका में है, अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा है। संगत जी, जब मैं ये सब सोचता हूं तो दिल भर आता है। गुरुजी ने मेरे पापा को बचाया, मेरे बेटे को सही रास्ते पर वापस लाया, मेरे परिवार को संभाला। उन्होंने हमें बार बार ये एहसास कराया कि वो हमारे साथ है। आज भी जब मैं सुबह उठता हूं, सबसे पहले गुरुजी का धन्यवाद करता हूं। जब भी कोई कठिनाई आती है, मैं उनकी तस्वीर के सामने बैठकर कहता हूं, गुरुजी, सब आपके हवाले है। और हमेशा की तरह किसी न किसी रूप में समाधान सामने आ ही जाता है। गुरुजी सिर्फ हमारे गुरु नहीं, हमारे मार्गदर्शक, हमारे पिता, हमारे रक्षक है। उन्होंने सिखाया कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, विश्वास बनाए रखो। गुरुजी कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं। और संगत जी, ये कोई सिर्फ शब्द नहीं है, ये सच्चाई है। संगत जी, जब गुरुजी कहते हैं, तेरे नाम से लोग मिसाल देंगे। अगर तूने ये सत्संग अधूरा नहीं छोड़ा तो ये कोई साधारण वाक्य नहीं है, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य छुपा हुआ संदेश है। गुरुजी का हर शब्द आशीर्वाद होता है और उनकी हर वाणी ब्रह्म वाक्य होती है।
जब वे ये कहते हैं कि तेरे नाम से लोग मिसाल देंगे, तो इसका सीधा अर्थ है कि तुझे इतनी ऊंचाई, इतनी तरक्की और इतनी शोहरत मिलने वाली है कि लोग तुझे देखकर प्रेरणा लेंगे। तेरे जीवन की कहानी सिर्फ तेरी नहीं रहेगी, बल्कि औरों के लिए मार्गदर्शन बन जाएगी। परंतु गुरुजी स्पष्ट कर देते हैं कि यह सब तभी संभव है जब तू सत्संग को अधूरा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि सत्संग ही वो माध्यम है जहां से शक्ति, कृपा और मार्गदर्शन सीधा प्रवाहित होता है। गुरुजी की कृपा से साधारण इंसान असाधारण बन जाता है। जो असंभव लगता है वो संभव हो जाता है। जब वे कहते हैं कि लोग तेरे नाम की मिसाल देंगे, तो समझ ले बेटा, ये तेरा भविष्य सुनहरा करने की उद्घोषणा है। लेकिन इसके साथ ही गुरुजी ये भी समझा रहे हैं कि सत्संग को हल्के में मत लेना, क्योंकि सत्संग ही वो कुंजी है जो तेरे भाग्य का ताला खोलती है। सत्संग के बिना इंसान अंधकार में भटकता है, पर सत्संग जुड़ते ही प्रकाश का मार्ग खुल जाता है। गुरुजी की वाणी तुझे ये चेतावनी भी देती है कि कहीं तू ये सोचकर इसे बीच में न छोड़े कि अभी समय है या बाद में सुन लेंगे। नहीं पुत्र, ये क्षण बड़ा अनमोल है। आज जो संदेश आ रहा है, आज जो आशीर्वाद बरस रहा है, वही तेरे जीवन का मोड़ बदल देगा। यही वो दिव्य क्षण है जिसे पकड़ ले, क्योंकि आज की ये वाणी ही तेरा भविष्य रच रही है। तेरे नाम से लोग मिसाल देंगे का मतलब है कि गुरुजी तुझे उस मुकाम तक ले जाएंगे जहां तू खुद सोच भी नहीं सकता। चाहे तेरा व्यापार हो, परिवार हो, नौकरी हो या तेरा आध्यात्मिक जीवन, हर जगह तू इतना आगे जाएगा कि लोग कहेंगे, देखो, ये गुरुजी की कृपा का परिणाम है। तेरे जीवन का हर क्षेत्र गुरुजी की महिमा का प्रमाण बनेगा। इसलिए पुत्र, गुरुजी की इस वाणी को दिल में उतार ले। सत्संग को अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि ये केवल शब्द नहीं बल्कि वरदान है। गुरुजी आज तुझे बुला रहे हैं। तेरी किस्मत पलटने को तैयार है, और आने वाले दिनों में जब लोग तेरे नाम की चर्चा करेंगे, तो तू खुद हैरान होगा कि ये सब मेरे साथ कैसे हुआ। इसका एक ही उत्तर होगा, गुरुजी की वाणी और सत्संग का आशीर्वाद। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देता हूं। गुरुजी महाराज का शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये सेवा गुरुजी की प्रेरणा से चल रही है और रोजाना कई मासूम पेट भरकर सोते हैं। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो श्रद्धा अनुसार योगदान देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना हिस्सा जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, दान करने से व्यक्ति को ईश्वर की दृष्टि में पुण्य मिलता है। ये पुण्य उसके जीवन को संवारता है और जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करता है। सच्चे हृदय से किया गया दान मनुष्य के अहंकार को मिटाता है। जब हम किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं, तो भीतर से हमें ये एहसास होता है कि जो कुछ भी हमारे पास है वो ईश्वर की कृपा है। इससे विनम्रता आती है। आपका दिया गया एक निवाला किसी बच्चे की भूख मिटा सकता है। आपका छोटा सा सहयोग किसी मां की दुआ बन सकता है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे, तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। स्क्रीनशॉट ले। जैसे ही क्यूआर कोड स्क्रीन पर दिखे, तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गैलरी से फोटो खोलें। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। क्यूआर कोड स्कैनर ऑन करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोन पे, जीपे, पेटीएम में स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन खोलें। स्कैन करें और सेवा जोड़ें। गैलरी से फोटो चुनें और सेवा में योगदान दें। सेवा ही सच्चा धर्म है। आपसे अनुरोध है कि 201 रुपए, 501 रुपए या 1001 रुपए का योगदान देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बने। कभी धन का घमंड न करना, क्योंकि दान ही एकमात्र तरीका है जिससे धन को पवित्र किया जा सकता है। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी।